नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में महिलाएं, पुराने अखबारों से बनती हैं गुड़ियां, मां और बच्चा दोनों की सुरक्षा, डूबने से बचाने वाला रिस्टबैंड, बचाई गई 15वीं सदी की कला। चेन्नई की महिलाएं जलवायु परिवर्तन का समाधान ढूंढेंगी। आइए सुनते हैं पूरी खबर। चेन्नई की लगभग 18 महिलाएं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समाधान लेकर आई हैं। ये हाल ही में शहरों के नेटवर्क और तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की जलवायु पहल के लिए अपनी परियोजनाओं पर चर्चा करने और सहयोग करने के लिए इकट्ठा हुई थी। उन्हें 10 महीने में मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए एक इंटरव्यू के आधार पर चुना गया था, जिसमें प्रत्येक एक नया उपक्रम लेकर आएगा। उनके पास सलाहकार होंगे जो विशेषज्ञ, शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं, जो उनका मार्गदर्शन और सहायता करेंगे। अपने हुनर के दम पे राधिका पुराने अखबारों से गुड़िया बनाती है और हजारों कमा लेती हैं। कोयम्बटूर में रहने वाली राधिका के लिए पुराने अखबारों से बनी गुड़िया उनकी पहचान बनाने का जरिया बन गई थी। राधिका को बचपन से ही हड्डियों की दुर्लभ बीमारी है, जिसकी वजह से वह बाहर आ जा नहीं सकती हैं। बीमारी की वजह से वह काफी मानसिक तनाव में भी रही। उसी तनाव और निराशा से स्वयं को बाहर निकालने के लिए उन्होंने कला का सहारा लिया। सालों के अभ्यास ने उनके हुनर को इस कदर निखार दिया कि वह 20 वर्ष की उम्र में खुद कमा रही हैं। राधिका अपने पुराने अखबारों से बनी गुड़िया के लिए बहुत ही मशहूर है। वह पुराने अखबारों से तरह तरह की गुड़िया बनाती हैं और समाज माध्यमों पर साझा करती है। राधिका ने अपनी कमजोरी को पीछे रखकर अपने हौसले से अपनी पहचान बनाने पर काम किया। उनका यही हौसला और हिम्मत आज उन्हें सम्मान भी दिला रही है। माँ और बच्चे को प्रसव के दौरान सुरक्षित रखता है ये उपकरण। आइए देखते हैं। राजस्थान के अलवर में पढ़े बड़े अरुण अग्रवाल ने सुना था कि प्रसव के दौरान कई माताएं बच्चे को खो देती हैं। कई बार महिला की जान चली जाती है जबकि उसका बच्चा बच जाता है। अरुण ने महसूस किया कि प्रौद्योगिकी और नवाचार मिलकर बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं की समस्या का समाधान कर सकते हैं और जीवन बचा सकते हैं। उनके द्वारा विकसित कीर एक ऐसा उपकरण है जो मां के गर्भ में बच्चे की हृदय गति और साथ ही होने वाली मां के गर्भाशय के संकुचन की निगरानी करता है। मां इसे अपने गले में पहनती है और यह सेंसर के मदद से जनित्री द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप में डेटा प्रसारित करता है। यह साधारण बैटरी पर चलता है और आसानी से दूरस्थ क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है, जहां पारंपरिक भारी उपकरण या तो अनुपलब्ध है या फिर अवहनीय है। एक ऐसा रिस्टबैंड विकसित किया गया है जिसे कलाई पर बांधा जाता है और जरूरत पड़ने पर यह पहनने वाले को डूबने से बचाता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। एक तरफ जहां ज्यादातर लोग तैरते समय पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस मतलब पानी की सतह पर रहने में मदद करने वाले गुब्बारे जैसे उपकरण पहनते हैं, एक नया रिस्टबैंड डिजाइन किया गया है जिसमें एयरबैग की सुविधा है, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत तैनात किया जा सकता है। इस उपकरण का आविष्कार स्टीवन सितास ने ब्रिटेन में किया था। कैलिफोर्निया में एक सुनसान समुद्र तट पर तैरते समय एक लहर में फंसने के बाद उन्हें इसे बनाने की प्रेरणा मिली। कलाई पर पहने जाने वाले इस उपकरण पर एक बटन दबाने से एक सामग्री प्रज्वलित होती है जो तेजी से गैस का उत्पादन करती है, जिससे एयरबैग भर जाती है और उपयोगकर्ता को पानी की सतह पर ले जाती है। इस उपकरण के आविष्कारक अब इस उपकरण के निर्माण के लिए निर्माता कंपनी की तलाश में हैं। एक महिला ने दुनिया भर में बिकने वाली 15वीं सदी की कला को जीवित रखने में मदद की है। मिलते हैं अनीता हिरेमठ से। आर्टिक्राफ्ट एक हस्तशिल्प उद्यम कस्तूरी कढ़ाई पर केंद्रित है, जिसे बेंगलुरु के मूल निवासी आरती हिरेमठ द्वारा शुरू किया गया था। आरती के उद्यम की कहानी 1989 की है, जब उन्होंने कर्नाटक के धारवाड़ में अपने उद्यम की यात्रा की नींव रखी थी। आज कसूती कढ़ाई के लुप्त हो चुके शिल्प को पुनर्जीवित कर रहा है, जिसका अपना एक सुंदर इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि कसूती कढ़ाई चालुका वंश के शासनकाल के दौरान 15वीं शताब्दी के आसपास उत्पन्न हुई थी और इसे केवल कर्नाटक में
महिलाओं द्वारा बनाया गया था। वे अपने परिधानों को एक खास कढ़ाई से सजाती थीं और इनमें से कुछ रूपांकन रंगोली से भी प्रेरित थे। धारवाड़ में आरती के घर आने वाली कुछ महिलाओं की मदद करने के लिए आरती ने उन्हें बेंगलुरु की दुकानों से नियमित ऑर्डर दिलाने की व्यवस्था की। लगभग एक दशक बाद उन्होंने 2000 में इसे एक उद्यम में बदल दिया। अब तक 850 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है और आर्टी क्राफ्ट्स, फैब इंडिया, ई टोकरी जैसे ब्रांडों के लिए बिक्री करता है और पूरे भारत तथा विदेशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में भी उत्पाद बेचे जाते हैं। पिछले 32 वर्षों के बारे में सोचते हुए आरती कहती है कि यह यात्रा आकर्षक होने के साथ साथ पूर्ण भी रही है। आज तक भारतीय सशस्त्र बलों ने मानवतावादी, बचाव और राहत के कई अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ अभियानों के नाम जाते जाते। 6 फरवरी 2023 को सीरिया और तुर्की को तबाह करने वाले हिंसक भूकंप के बाद दोनों देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन दोस्त एक निरंतर खोज और बचाव अभियान है, जिसके कारण भारत की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। इससे पहले 2022 में ऑपरेशन गंगा को अंजाम दिया गया था, जो उन भारतीय नागरिकों को वापस लाने का एक निकासी मिशन था जो उस समय यूक्रेन में फंसे हुए थे। 2021 में अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के पतन और तालिबान की राजधानी शहर काबुल के पतन के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए अगस्त 2021 में भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति निकासी अभियान शुरू किया गया था। बांग्लादेश में म्यांमार के शरणार्थियों की बड़ी बाढ़ के बाद 2017 में भारत के विदेश मंत्रालय ने मानवीय संकट पर काबू पाने बांग्लादेश की सहायता के लिए ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया। सहायता में वे सभी बुनियादी वस्तुएं शामिल थी जिनकी संकटग्रस्त लोगों को तत्काल आवश्यकता थी। दक्षिण सुदानी गृह युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने दक्षिण सुदान से भारतीय नागरिकों को और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था। यह ऑपरेशन 2016 के संघर्ष के जवाब में किया गया था। 2015 में यमनी सरकार और हौथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष छिड़ गया। हजारों भारतीय फंसे हुए थे। ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 5,600 लोगों को निकाला। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।